चलो भी गुड आफ्टरनून। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पेज नंबर 235 पे आ जाओ। रह गया पेज नंबर 235। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हमने सीखा था, ये पार्टनरशिप का बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे अब हमारी पार्टनरशिप की सारी अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी। स्टार्टिंग में हमने सीखा था पार्टनरशिप बनती कैसे है, यहाँ पे हमने सीखना है पार्टनरशिप खत्म कैसे होती है। उसके बीच में पार्टनरशिप बनने से लेके बिगड़ने तक, खत्म होने के बीच में हमने बहुत सारे स्टेप्स क्रॉस किए हैं, जैसे कि अगर वो अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हो, कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, कोई पुराना पार्टनर जा रहा हो, किसी की डेथ हो रही हो, तो ये सारे पड़ाव से गुजरते हुए अब हमारे पास चैप्टर पहुंचा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब लिखो सबसे पहले खत्म होना। डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड। डिसोल्यूशन का मतलब है खत्म होना, यानी कि एंड होना। यहां पे पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो रहा है। दिस इज नॉट अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बार के लिए एमसीक्यू आ चुके हैं, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। अगर आपको याद हो, हर चैप्टर की जैसे ही स्टार्टिंग होती है ना, मैं आपको पहले यही करवाता हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 5 पार्ट्स हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एमलगामेशन। तो ये 5 पार्ट में डिसोल्यूशन कभी नहीं आया था। रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिसोल्यूशन नहीं होता। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस का खात्मा हो जाना। पिछले चैप्टर में एक पार्टनरशिप फर्म में एक बंदा खत्म हो रहा था, यहां पे पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो रहा है, इनका आपस में एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा। अभी तक हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन सीखा था। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 5 हिस्से थे, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब चीजें थी। जब भी हम बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की, रिकॉन्स्टिट्यूशन में बिजनेस जो है वो चलता रहता है, सिर्फ बिजनेस के एग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं। कई बार उनकी ओनरशिप स्टेक चेंज हो गया, कई बार 3 से पार्टनर्स 2 रह गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 3 हो गए, उन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर ली, 2 बिजनेस मिलके एक बना लिया। लेकिन बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक वर्ड यूज कर रहा था, एक सेंटेंस, द शो मस्ट गो ऑन। शो चलता रहेगा, पार्टनर्स आए पार्टनर्स जाएं, जिए मरे, अपनी रेशियो को चेंज करें, प्रॉफिट को बांट लें, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी कर लें, लेकिन बिजनेस जो है, धंधा, हमने दुकान नहीं बंद करी। ये पहला चैप्टर ऐसा आ रहा है, पहला क्या, जब है ही लास्ट चैप्टर ये पूरे पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट का, जहां पे आपने अब बिजनेस ही बंद कर देना है। सोच के देखो, जब बिजनेस बंद हो गया ना, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप ही सारा खत्म हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते थे चेंजेस की, कि पहले और अब में बिजनेस में कुछ चेंजेस आ गए। यहां पे चेंज वेंज की बात ही नहीं है, कहते खत्म, गुड बाय, टाटा बाय बाय, यहाँ पे खत्म हो गया जी। तो पेपर में कई बार एमसीक्यू आया है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्या नहीं है। एमसीक्यू, बोर्ड के एमसीक्यू की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको पहले ही 3-4 लाइनों में मैंने 1 नंबर की तैयारी करवा दी, उम्मीद है इस बार भी आ जाए। क्या फॉलोइंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन। तो आंसर आता है डिसोल्यूशन। तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो तो बिजनेस का खात्मा है। अब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, अगर आपको छोटी सी थीम समझ में आई है, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप चलती रहेगी या बंद हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस भी बंद हो जाएगा, जो उनका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्टनरशिप एंड होने से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी होती है। ध्यान से सुनो, क्या डिसोल्यूशन, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं एग्जाम का, बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन बोल रहा हूं, whether dissolution of partnership means dissolution of partnership firm। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है, एक होता है देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हमारे पास चैप्टर का नाम पढ़ो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म को देखो मैंने यहाँ पे सर्कल में भी डाल दिया। तो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ट्रू एंड फॉल्स में, अब तो नहीं आते, पहले ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आते थे। वेदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द आंसर इज नो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है चाहे तो 4 के 4 पार्टनर बदल गए, उनकी जगह नए आ गए, लेकिन बिजनेस तो चल रहा है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक छोटी चीज है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो बहुत बड़ी चीज है, उसमें बिजनेस ही बंद करना पड़ता है हमें। तो ये वाला जो पॉइंट बोल रहा हूं अभी, पिछले 3 लाइनें,
ये हर साल, मतलब आप ये लगा लो 4 सालों में से 3 साल इसका थ्योरी का क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू की फॉर्म में बने, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में बने, जैसे मर्जी आता ही आता है। क्या चीज का? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म। इसका डिफरेंस मैंने भी अपने नोट्स में आपको दिया है। तो यहां पे हम टॉपिक देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं इस चैप्टर में। कुछ थ्योरी, 3 चैप्टर के बाद आज एक डायलॉग बोलने वाला हूं मैं। इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैंने ये वर्ड यूज किया था गुडविल के चैप्टर में और फंडामेंटल के चैप्टर में। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में मैंने आज तक वर्ड यूज नहीं किया था भाई साहब। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे या सेकंड डे हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो जाते थे, तो इस चैप्टर में हम लिखेंगे। 2-3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है, इसके साइड पे लिखो, दिस इज नॉट अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज नॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन बट एंड ऑफ बिजनेस। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ये एंड ऑफ द बिजनेस है। और दूसरा हमने लिखना है सेकंड एरो, थ्योरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की थ्योरी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आज हमारा थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट ही चलेंगे, देखते हैं हम प्रैक्टिकल वाले पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस चैप्टर की थ्योरी हर बार फिक्स है, पेपर में आनी आनी है। इनकेस अगर पार्टनरशिप के 4-5 एमसीक्यूज आते हैं तो फिक्स होता है 1 या 2 इसी चैप्टर से ही आते हैं। तो ये आपके पास टॉपिक्स हैं। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन एक बार के लिए देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले यही देखो, जो मैंने आपको बताया ना पेपर में पॉइंट आया था, सबसे पहला पॉइंट ही मैंने वही लिख दिया है। तो आप ये डिफरेंस को आप लोग सर्कल कर सकते हो या डबल अंडरलाइन कर सकते हो। पढ़ के देखना, आपको समझ में आ रहा है किन 2 चीजों का डिफरेंस है। नोट्स में पहला पेज ये नहीं है क्या आपके नोट्स में? आप लोग हैंड रिटन नोट्स से पहले आओ ना यार। हैंड रिटन नोट से पहले आप लोगों के पास यही नोट्स होंगे, यही है ना? तो यही तो मैंने यार डाउनलोड किया यार, देख। तो सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ के देखो मीनिंग में। मीनिंग का पहला पॉइंट है इस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में देखा जाए ना, पहला पॉइंट भी कोई ऐसे ही नहीं है कि मेरे को कॉन्सेप्ट बताने के लिए या एक मीनिंग बताने के लिए करना पड़ा। ये पहला पॉइंट ही एग्जाम का पॉइंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, पढ़ना क्या क्या डिफरेंस है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। ये वर्ड याद रखना, फर्म का मतलब होता है बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस ही खत्म हो रहा है, तो जब बिजनेस खत्म होएगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन जब पार्टनरशिप की डिसोल्व होएगी तब जरूरी नहीं है फर्म भी डिसोल्व हो। पार्टनरशिप डिसोल्व करने का मतलब होता है 3 बंदे हैं, वो कह रहे हैं यार हम दुकान छोड़ना चाहते हैं, कोई 3 नए बंदों को लेके आ जाते हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट थे, तो वहां पे बिजनेस वही चल रहा है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गई। पहले वाले 3 चले गए, नए 3 आ गए, लेकिन बिजनेस चल रहा है। एग्रीमेंट खत्म हुआ है, उसको बोलते हैं डिसोल्व ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 2, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट क्लोजिंग डाउन द बिजनेस। है जिसको ये पॉइंट नंबर 2 की पहली लाइन समझ आई हो? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मे और मे नॉट, आपकी मर्जी, आपको बंद करना कर दो, लेकिन जरूरी नहीं है बंद होगा। लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स क्या है, वो कैरी ऑन कर सकते हैं बिजनेस। तो वो तो हमने देखा ही है ना, डेथ के बाद बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे, रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू कर रहे थे, 2 के बाद एक नया पार्टनर की एडमिशन हो गई तब भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे। तो ये पॉइंट है। लेकिन अब तीसरे पॉइंट में मैंने बोल्ड कर रखा है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस, तो यहां पे फर्म को आप लोगों ने अच्छे से सजा देना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस। ये आता है पेपर में, सबसे ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला पॉइंट। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में तो हमेशा है बिजनेस बंद होगा ही होगा। इसमें क्या करते हैं, जब बिजनेस बंद हो जाएगा, जो बिजनेस के पास एसी है, फ्रिज है, टीवी है, फर्नीचर है, काउंटर है, जो उनका स्टॉक है, वो सारा बेच देंगे। जिस जिसको पैसे देने हैं, सैलरी वालों को पैसा देना है, बैंक लोन वालों को पैसा देना है, क्रेडिटर को पैसा देना है, तो एसेट्स बेच के उनको पैसा चुका दिया जाएगा। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, अगर कुछ कम हो जाता है तो पार्टनर्स घर से लेके आएंगे।
दस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, देखना फोर्थ पॉइंट किसी को समझ आता है? फोर्थ पॉइंट अपने आप समझना, एक्सप्लेन कर दिया वैसे, फोर्थ पॉइंट देखना समझ में आता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, देयर इज नोट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसोल्व। हेमंत, पवन पढ़ नहीं रहा तू? हाँ हेमंत समझ आया चौथा पॉइंट पढ़ा है? डीड तो है नहीं, वहां पे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि फर्म खत्म हो जाएगी, घुमा फिरा के बात वही है जो मैंने 5-6 बार बोल दी। इसी का ही डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। यही मैं आपको कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आता है ये वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, 1 नंबर का आएगा। अब तो थ्योरी आती है, अब तो एमसीक्यूज आते हैं अब तो ना, पहले तो थ्योरी आ जाती थी 1 नंबर का 2 नंबर का, अब तो एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप है, यहाँ पे फर्म है। तो पहला है मीनिंग, मीनिंग में यहाँ पे कह रहे हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या है, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है यानी कि चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो हमारा पुराना एग्रीमेंट है उसको चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, क्लोजर, तो यहाँ पे आप लोगों ने सर्कल कर लेना है क्लोजर को। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बिजनेस कंटिन्यू कौन से में रहेगा, पहले में या दूसरे में? दूसरे में बिजनेस बंद हो जाएगा। इकोनॉमिक रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेंगे पहले में, क्यों? क्योंकि बिजनेस चल रहा है। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मीनिंग होता है लेन देन, बैंक से जो लोन लिया हुआ है, बैंक में मेरा पैसा पड़ा है, मेरे डेटर मेरे क्रेडिटर वो सब चलते रहेंगे यार पहले वाले में। बस इसमें आप लोगों ने पॉइंट पढ़ना है 5वां, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट पढ़ना, 5th पॉइंट आपको समझ आ जाएगा अपने आप। पढ़ ले भाई मेरे, 5वां पॉइंट पढ़ लो यार, बुक है नहीं। पॉइंट नंबर 5 में एसेट्स और लाइबिलिटी का क्या किया जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो रिवैल्यूएशन की जाती थी। आप सिंपल देख लो, पिछले चैप्टर्स में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे ना, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो जो भी वैल्यू कम ज्यादा थी बैलेंस शीट में लिखते थे, मतलब वैल्यू कैलकुलेट करते थे कि आज की वैल्यू क्या है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जब बिजनेस ही ठप हो गया, सारी एसेट्स को बेचो, बेच बेच के जो पैसा आएगा जिस जिसको देना है, जिस जिसको देना है बांट दो। एक 5वां पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक 7वां, कोर्ट की इंटरवेंशन। कोर्ट की इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब इंटरफेरेंस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट कचहरी बीच में नहीं आता यार, हम आपस में अपना मालिकाना हक चेंज करना चाहते हैं, हम 50-50 कहते हैं, मैंने कहा चल आज से मैं 70 का तू 30 का मालिक, क्योंकि मैं काम ज्यादा करता हूं। इसमें कोर्ट कचहरी का क्या काम है? 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, हम चौथे को एडमिट करना चाह रहे हैं, 4 थे, एक को रिटायर करना चाह रहे हैं, उसमें कोर्ट की क्या इंटरफेरेंस है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कह रहे हैं कोर्ट कचहरी बीच में नहीं आएगी। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो एक सेकंड, नो इंटरव्यू बाय द कोर्ट्स इन द पार्टनरशिप डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट, अ फर्म कैन बी डिसॉल्व ईदर विदाउट द, और जब हमने पूरा बिजनेस बंद करना है उसमें कोर्ट कचहरी बीच में आ भी सकती है और नहीं भी। अगला टॉपिक हमारा यही चलेगा, कोर्ट कचहरी वाला। इससे जो अगला टॉपिक है वो कोर्ट कचहरी वाला चलेगा। कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोर्ट कचहरी बीच में आ सकती है। ऐसा क्यों? अगर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, पागल हो गए, पत्थर मारने शुरू कर दिए, जो दुकान पे आता था उसको पत्थर रोड़े मारने शुरू कर देते थे, कोर्ट कचहरी को तो बीच में आना पड़ेगा ना कि इनका दुकान का शटर बंद कराओ। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म में, जब पागल मिलके बिजनेस चलाना चाहते हैं, बिजनेस क्या, कोर्ट बीच में आ जाता है, कहता करो जी बंद। तो ऐसे कई सारे पॉइंट आ सकते हैं। या बिजनेस, जैसे अब समझ लो मैंने एक दुकान खोली, मैंने कहा एक प्रोडक्ट है जिसमें ना प्रॉफिट 100 गुना है, नॉर्मली ना आजकल 10% प्रॉफिट होता है, तो 1 गुना या 1 गुना का मतलब हो गया डबल प्रॉफिट, 100 गुना प्रॉफिट है। गर्व कहता मैं भी आपके साथ ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है भाई, इन्वेस्टमेंट दूसरों की, रिस्क हमारा है। कहता क्या का बिजनेस है? मैंने कहा ड्रग्स का, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मैंने कहा ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। बाद में पुलिस वालों को पता लग गया, कोर्ट को पता लग गया। मैंने कहा यार प्रॉफिट बहुत है, आप भी करो ये वाला काम, क्या जज बन के बैठे हो, पुलिस बन के बैठे हो? कोर्ट ने शटर बंद करा दिया और जेल में डाल दिया। बोलो क्यों? क्योंकि बिजनेस इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया बिजनेस। तो ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जहां पे कोर्ट कचहरी या
गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करो। आप ये नहीं कह सकते यार हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपका क्या जा रहा है। मैं आपको भेज दूंगा। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो चलो चलो, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करने के क्या क्या तरीके हैं। अमन जी पहला पढ़ो, फर्स्ट तरीका क्या है। ए पार्ट, ए पार्ट पढ़ो, ए पार्ट नहीं दिख रहा। ए पार्ट नहीं बेटा, ए पार्ट वो 1 है, 1 के ऊपर ए है, ए। हाँ, तो सबसे पहला है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। मिल गया सबको। कार्तिक ए का फर्स्ट पॉइंट पढ़ियो। पहले तो ए का मीनिंग बता। फर्स्ट वाले में मोड्स ऑफ, मोड्स का मतलब लिख लो तरीके, है ना, क्या मेथड्स हैं, क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स है, क्या तरीके हैं अगर हम अपना पूरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, सेक्शन नहीं लर्न करने, स्कूल में कर लेना, बोर्ड के लिए जरूरत नहीं है। तो अब पहला आपके पास है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। यहां पे कोर्ट कचहरी बीच में नहीं आ रही। गर्भ सीधा बैठ, बोल कार्तिक फर्स्ट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट कचहरी बीच में नहीं आ रही। तो हम किन किन तरीकों से अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं। पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट। 3 पार्टनर्स से ही कह रहे हैं यार बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा, चल बंद कर देते हैं, कर दो। तो यहाँ पे हेडिंग पढ़ो विदाउट द इंटरवेंशन है, तो यहाँ पे कोर्ट की थोड़ी ना, कोर्ट कचहरी की थोड़ी ना जरूरत है। हमारा बिजनेस घाटे में जा रहा है, बात खत्म, हमने बंद कर दिया। इसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट, आपस में सलाह करके। सेकंड पढ़ो कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन है लेकिन कोर्ट कचहरी बीच में नहीं आ रही। हेडिंग याद रखना, हेडिंग क्या चल रही है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। पहला था म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा है कंपल्सरी। जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट हो गए, लॉस में आ गए, या फिर अनलॉफुल, अनलॉफुल यानी कि आप ड्रग्स का बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे तो फिर कंपल्सरी आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अगर बाद में आपको पता लग जाए, आपको पहले पता नहीं था लेकिन बाद में पता लग गया तो बंद कर दो। हाँ आ सकती है, लेकिन यार अनलॉफुल समझ लो, बंदों को पहले नहीं पता था। फॉर एग्जांपल मैंने ड्रग्स वाला एग्जांपल दिया ना, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ वैलिड। मैंने एक्सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट समझते हो आप लोग, एक्सपोर्ट बाहर भेजना। मैंने कनाडा, मलेशिया, हांगकांग सामान भेजना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उसकी ना रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। एग्जिम, एक एग्जिम रजिस्ट्रेशन होती है जो हम लोग करते हैं, मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, एग्जिम वाला ना, वो लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो मेरे क्लाइंट से हम लेते हैं। अब मेरा एक क्लाइंट है मार्केट में, ठीक है, तो उन्होंने बाहर भेजना शुरू कर दिया। तो मेरे पास 1-1.5 महीना पहले फोन आया, कहता है यार इसका बिल काटना है कि जीएसटी कौन सा लगाऊं, सीजीएसटी लगाऊं, एसजीएसटी लगाऊं, आईजीएसटी लगाऊं। अब सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है विद इन द स्टेट, आईजीएसटी लगता है आउटसाइड द स्टेट, ये तो आउटसाइड द कंट्री हो गया। तो इसके लिए 2 परमिशन होते हैं, एक एग्जिम लाइसेंस लेना पड़ता है और जीएसटी में एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भरनी पड़ती है, फाइल करनी पड़ती है। अब उसको नहीं पता था, लेकिन उसका काम ही सिर्फ समझ लो अगर ये होता, उसको पहले पता नहीं था, उसने अपने एडवोकेट या सीए से बाद में पूछा, तो उसको अब ये पता लग गया जो मेरा ये काम है अनलॉफुल है। इंडिया में या शहर में उसके पास कस्टमर ही नहीं है, तो उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी ना अपने आप। तो अभी कोर्ट कचहरी बीच में नहीं आए, उसको भी पता लग गया। तो वो ड्रग्स वाला एग्जाम्पल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आपको जल्दी समझ में आ जाता है। अब मैं कहूं मर्डर करना यार वो है, आप कहोगे मैंने तो किसी किताब में अभी तक पढ़ा ही नहीं मर्डर करने पे फांसी है, लेकिन हमने सुन रखा है ना, तो मेरे को वैसे एग्जांपल लेनी पड़ती है। मैंने आपको टेक्निकल एग्जांपल बता दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली, तो वो अनलॉफुल हो गया। जब अनलॉफुल हो गया तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, अपने आप ही कर दो। तीसरा है ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। मैंने और गर्व ने एक पार्टनरशिप फर्म चलाई, हमारा टारगेट है राजपुरा के 100 बच्चों को सीए बनाना। जिस दिन राजपुरा के 100 बच्चे हमने सीए बना दिए, चाहे 5 साल लगे चाहे 8 साल लगे, मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, ये लॉ पढ़ाएगा, या मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। हमने 3-4 बंदों ने पार्टनरशिप कर ली। जिस दिन राजपुरा के 100 बच्चे सीए बन गए, उस दिन हम अपनी पार्टनरशिप बंद कर देंगे। हमारा टारगेट पूरा, पहला मिशन पूरा। अब हम जाएंगे नलास पिंड, वहां पे सीए बनाएंगे लोगों को। मतलब पहला है, एक तो ये आ गया फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म इज, एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल बताता हूं जो मैं हर साल देता हूं।
अगर किसी ने ठेका लिया और ठेका वाला छोड़ दे, मेरे को काम की बात करने दे। दूसरा एग्जांपल सुनो, पहले चलो यहां से देखते हैं। ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, कोई एक इवेंट हो गया जो हमने पहले ही पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया था, वो इवेंट होने के बाद हम बिजनेस को बंद कर देंगे। पहला है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। ऊपर भी आया था ये ऊपर भी आया था वो अलग बात है, ये अलग से आ गया ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। हमारे में से अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया हम बिजनेस बंद कर देंगे। दूसरा अगर किसी की डेथ हो गई, नॉर्मली हमने डेथ के केस में बिजनेस बंद नहीं किया था, याद है आपको पिछले चैप्टर में बिजनेस चला रहे थे, ये हमने डीड में लिख दिया ना यार पार्टनरशिप अपने की। अगर हमारे में से किसी की मृत्यु हो गई हम बिजनेस बंद कर देंगे। तीसरा है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है एग्जाम का क्वेश्चन। तीसरे वाले को लिख दो एग्जाम का क्वेश्चन, थर्ड वाला। हमारा मिशन राजपुरा के 100 बच्चों को सीए बनाना, पढ़ा के जैसे मर्जी करके 100 बच्चे जिस दिन सीए बन गए हम पार्टनरशिप बंद कर देंगे। या फिर मेरा काम है, हम 2-3 जने हैं, हमने एक बिल्डिंग खड़ी की, 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करी, जिस दिन बिल्डिंग बन के तैयार हो गई हम अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर देंगे या बेच देंगे। समझ गए? तो वो 3 साल लगे चाहे 4 साल लगे। और चौथा पॉइंट है, ये भी एग्जाम का पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ एग्जाम में आ चुके हैं। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म में बी फॉर्म्ड। बता भाई हेमंत इसका मीनिंग। हेडिंग चल रही है किसी इवेंट पे, तू बताएगा, बता कि जिस पीरियड में उन्होंने लिखा होगा कि इसकी बातें करते हैं कैसे, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर। जैसे उन्होंने लिया कि 31 मार्च 2024 को बंद कर दिया, और उसके दिन बातें करते 31 मार्च 2024 ऐसे नहीं बोलना, हाँ बोलो। हाँ तेरा पॉइंट भी ठीक है, ज्यादा जो वैलिड होता है समझाने के लिए जो स्नेहा ने बोला वैसे यूज करना है कि फॉर एग्जांपल द टाइम पीरियड है। उन्होंने ये नहीं बोला किस डेट को, उन्होंने बोला टाइम पीरियड। बात दोनों की ठीक है। हमने अपनी बिजनेस आज स्टार्ट किया, हमने पहले ही सोच लिया था यार 4 साल चलाएंगे, बात खत्म। जिस दिन 4 साल हो गए हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व कर देंगे। तो ये पॉइंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, जिसमें तीसरा और चौथा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये बहुत बार देखा गया, तीसरा और चौथा। तीसरा क्या था, अगर आपका ऑब्जेक्ट पूरा हो गया हो, ऑब्जेक्ट मतलब मैंने 100 सीए बनाने थे हमने मिलके, हमने एक बिल्डिंग तैयार करनी थी, बिल्डिंग तैयार करके जिस दिन बेच देंगे बिजनेस बंद कर देंगे। जब चौथा था जब कोई टाइम पीरियड खत्म हो गया, हमने 4 साल के लिए बिजनेस खोलना था, 4 साल के बाद उस प्रोडक्ट की मार्केट ही नहीं थी। और चौथा है बाय द नोटिस, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स एनी मतलब किसी पार्टनर ने यार नोटिस दे दिया, यार बस नोटिस दे दिया यार अब हम ना बिजनेस को खत्म करा देंगे, हो जाएगा। अगला है बी पॉइंट, कोर्ट कचहरी बीच में आ रही है। कोर्ट कचहरी कब बीच में आ रही है, अगर आपका कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया हो, इसको सिंपली बोला जाता है मेंटल। जब कोई पागल दीवाना हो गया हो, प्यार में नहीं सच में। हैं। चलिए